ईरान और इजराइल लंबे समय से एक दूसरे के साथ प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन अब ये प्रॉक्सी नहीं रह गया है। हमले के बाद ईरानी सैन्य प्रमुख जनरल बाघरी ने इजराइल और अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि यदि जवाबी कार्रवाई की गई तो अंजाम कहीं और बुरा होगा। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान को अंजाम भुगतना होगा। यदि ऐसा हुआ तो केवल मध्य पूर्व ही नहीं, संभव है पूरी दुनिया एक नए वॉर जोन में दाखिल हो जाए। ईरान और इजराइल की दुश्मनी ऐसे खत्म नहीं हो पाएगी। इजरायली रक्षा मंत्री का कहना है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमारा सिद्धांत है, जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। ये बात भी गौर करने लायक है कि इजराइल इस हमले के लिए पहले से ही तैयार था। अमेरिकी खुफिया तंत्र के हवाले से ये कहा गया था कि ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के साथ हमला कर सकता है। परिणाम यही हुआ कि इजराइल ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी रक्षा करते हुए सारे ही मिसाइल और ड्रोन को निस्तानाबूद कर दिया। करीब 99% हमले नाकाम रहे, लेकिन अगर दोनों तरफ से हमले बढ़ते हैं तो इस स्तर पर सुरक्षा संभव नहीं हो पाएगी। कुछ विश्लेषक ईरान को सचेत करते आ रहे थे कि अगर वो इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया तो उसे जोखिम उठाना पड़ेगा। फिर भी उसने हमला किया तो क्या इसका मतलब ये है कि उसने निर्णायक युद्ध लड़ने की तैयारी कर रखी है? दरअसल ईरान लंबे समय से इजराइल की तरफ से लड़े जा रहे एक युद्ध का सामना कर रहा है। केवल ये यहूदी धरती पर ये युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि एक और युद्ध लड़ रहा है जिसके लिए मजबूत सेना और रक्षा तंत्र की जरूरत है। इस्लामी दुनिया सिया बहुल्य और सुन्नी बहुल्य में बटी है। पश्चिमी जगत पहले ही साथ खड़ी दिख रही है। जब पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया था तो उसे सुन्नी बम कहा गया था। जवाब में ईरान भी सिया बम बनाना चाहता था, लेकिन एक प्लान ऑफ एक्शन में हस्ताक्षर करने के बाद इस प्लान पर अल्प विराम लग गया। दूसरा पहलू ये है कि ईरान का जटिल सेना तंत्र। उसके पास पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी आकार देने वाली सेना है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज के अनुसार ईरान सशस्त्र बल में 5,80,000 एक्टिव जवान हैं। इसके साथ ही रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कोर विभाग में लगभग 2 लाख प्रशिक्षित जवान सुरक्षित रखे गए हैं। ये जमीन, वायु और समुद्र पर एक्टिव हैं। उनका लक्ष्य मध्य पूर्व में लड़ाकू गुटों को निस्तानाबूद करना है। इजराइल का रीजनल कोऑपरेटिव फोर्स भी है जो उसके लिए प्रतिबद्ध होकर लड़ता है। यही नहीं, ईरान ने ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, स्पीड बोट और पनडुब्बियों के क्षेत्र में भी काफी प्रगति कर ली है। बहरहाल अगर ये युद्ध जारी रहा तो न केवल भू राजनीतिक समीकरण में बदलाव होंगे, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था में भी काफी नुकसान पहुंचेगा। ऐसा अगर हुआ तो दुनिया में तेल सप्लाई बाधित हो जाएगी। दुनिया में तेल की कुल खपत लगभग 25% इस क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसका असर भारत समेत दूसरे देशों में भी गहरा पड़ सकता है। भारत के दोनों ही देश से कारोबारी रिश्ते हैं। बीते साल भारत ने दोनों ही देश से करीब 1 लाख करोड़ का कारोबार किया है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष इस समय ग्रे जोन में है, जहां अभी कुछ साफ नहीं दिख रहा है। जो संकेत दिख रहे हैं उसमें दोनों ही पीछे हटने की मनोस्थिति में नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।